ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में, वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में हम लोग कुछ बात किए थे और जो कुछ बचा हुआ इंस्ट्रक्शंस था इसके बारे में आज हम लोग बात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस पे आकर के इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको इधर से स्लाइड करके इसको जस्ट ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग को बात करना है इसके बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू इंस्ट्रक्शंस ले आए क्लिक करके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट ले आते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट के बाद जो सबसे पहला काम करेंगे, इन्वर्टर तक कल बात हो गया था, आज हम लोग को बात करना है डिकोडर का। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के डिकोडर का बात करते हैं। तो डिकोडर से पहले यहाँ पे इसको डिकोडर को इसको पहले डिकोडर से पहले इनकोडर की बात करते हैं। इनकोडर और उसके बाद डिकोडर, इस डिकोडर को नेक्स्ट नेटवर्क में प्लेस कर देते हैं और इस नेक्स्ट में भी एक एड्रेस को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया और एक हो गया आपका सेलेक्ट। तो नेक्स्ट नेटवर्क में यहाँ पे आकर के एक सेलेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इसको लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जस्ट इस तीन ही इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो ये करेंगे कि हम लोग एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे आकर के इन पहला में एक एड्रेस दे देते हैं I0.0, एक एड्रेस दिए। ठीक है, उसके बाद एड्रेस देने के बाद यहाँ पे देखिए इनकोडर में एक इनपुट होता है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो यहाँ पे इनकोडर में हम सबसे पहले एक कोई भी कुछ भी यहाँ पे सबसे पहले तो इसका डेटा टाइप दे देते हैं। तो डेटा टाइप में यहाँ पे आकर के वो बाइट कर देते हैं। ठीक है, और इनकोडर में एक यहाँ पे नंबर दे देते हैं, हम मान लीजिए 3 एक नंबर दे दिए। ठीक है, अपने मन से एक नंबर दे दिए 3, और ऑट में एक मेमोरी लोकेशन देते हैं MW11, एक मेमोरी लोकेशन दिए, इसको ओके के इंटर के। ठीक है, एक्सेप्टेड, यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पे आगे आते हैं नेक्स्ट नेटवर्क में, सेकंड नंबर नेटवर्क में, और इस नेटवर्क में यहाँ पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके और एक दूसरा एड्रेस देंगे, वो है I0.1। चलिए दूसरा एड्रेस ले लिए, ओके। और इसके बाद इनपुट में, इस डिकोडर में भी देखिए एक इनपुट है और एक आउटपुट है, इनकोडर की तरह ही, क्योंकि जस्ट मतलब इनकोडर जो है वो डिकोडर का अपोजिट है, ऐसा बोल सकते हैं कि डिकोडर जो है इनकोडर का अपोजिट है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के अब हम लोग क्लिक करेंगे इस इनपुट पे और इसको भी एक वैल्यू देंगे, इनकोडर को भी। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहला हम क्या करेंगे डिकोडर में, तो यहाँ पे आकर के एक हम लोग वैल्यू दे देते हैं, कितना, इनकोडर में एक वैल्यू देते हैं, इसको दे देते हैं कितना, 3 देते हैं। चलिए ठीक है, डिकोडर में वैल्यू देते हैं 3 और इनकोडर में जो वैल्यू है ना, इसको चेंज कर देते हैं। इनकोडर में हम लोग इनपुट दे देते हैं थोड़ा ज़्यादा, तब समझ में आएगा। इसको कर देते हैं मान लीजिए 8, इसको अपोजिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके डिकोडर में दिए हैं 3 या 3 क्या, इसको हम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा लोकेशन आकर के दे देते हैं MW11, इसको कर देते हैं 12। ठीक है, इसको 12 कर दिए, दो मेमोरी लोकेशन हो गया। तीसरा मेरा इंस्ट्रक्शन है सेलेक्ट, तो इसमें भी एक इनपुट देते हैं। सबसे पहले इस इनपुट का एड्रेस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आकर के यूनिट में यहाँ पे इसमें क्लिक करके इसको भी डिकोडर को भी हम लोग कर देते हैं बाइट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आकर के सेलेक्ट में यहाँ पे क्लिक करना है और इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट में एक इंटीजर ले लेते हैं, बर्ड ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आकर के इसको जस्ट एक इनपुट लेते हैं, क्या, I0. इसको 4 लेते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पे G में इसको देते हैं, इस G में देखिए कोई कांस्टेंट देना होता है, या तो वो दे सकते हैं 0, नहीं तो दे सकते हैं 1। चलिए ठीक है, एक कांस्टेंट दे दिए और यहाँ पे देखिए इनपुट 1 है, इस इनपुट 1 में एक वैल्यू हम देते हैं 4। ठीक है, और इनपुट 2 में एक वैल्यू देते हैं यहाँ पे 6, इसको देते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे दे दिए, और इसका जो आउटपुट है, इस आउटपुट में दे देते हैं MW13, यहाँ पे आकर के ऐसे करके एक दे दिए। अब यहाँ पे दे दिए, 3 इंस्ट्रक्शंस का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग को देखना है कि ये जो तीनों इंस्ट्रक्शन है कैसे काम करता है। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, एक बार समझाते हैं और उसके बाद हम इसको दिखाएंगे कि ये कैसे प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जब एक बार हम लोग देख लेंगे
इस इंस्ट्रक्शन को, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है आपका क्या, इनकोडर। अब समझिए इस इनकोडर, ए इनकोडर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिए हैं इसका मतलब ये तो पता है कि चाहे वो इनकोडर हो या डिकोडर हो या आपका सेलेक्ट हो, ये इंस्ट्रक्शन तभी काम करेगा जब आपका इनेबल पे पावर सप्लाई होगा। सबका इनेबल का मतलब ही होता है उसको ऑन करना, तभी इसका जो प्रोसेस है मतलब जो इसका फंक्शन है वो अपना फंक्शंस को ये अलाउ करेगा। कब, जब इनेबल इज इक्वल टू 1 होगा, तो सब में ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो स्विच को ऑन करेंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन का रिस्पेक्टिव स्विच को ऑन करेंगे तो ये करेगा क्या, इनकोडर क्या करेगा कि यहाँ पे है 8। अभी देखिएगा क्या करता है, ये इनकोडर इसको इनकोड करेगा और यहाँ पे जो MW11 में रिजल्ट देगा वो रिजल्ट देगा आपको क्या, 2। कैसे, तो यहाँ पे समझिए ये यहाँ पे हो रहा है आपको मतलब कितना का इनकोड कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे ये इनकोड करेगा आपको, इसको समझिए इस तरीके से कि 2 to the power जब 3 होता है तो वो कितना होता है, 8 होता है ना। तो ये जो आपको बताएगा वो वही बताएगा, उसका बेस को बताता है। समझ में आ रहा है ना कि कितना का ये बेस है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ए दे देगा, जब 8 यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे दे देगा 2 या इसको 3 देना चाहिए, ठीक है, 2 या 3। अच्छा इसको देख लेते हैं क्योंकि ऐसे देना चाहिए था, 3 देना चाहिए था। और यहाँ पे अगर आकर के देखते हैं डिकोडर में, तो डिकोडर में क्या होगा, जब इनपुट इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें आपका आंसर देना चाहिए 2 में 0 1 2, तो वो होना चाहिए आपका कितना, 4 होना चाहिए आंसर इसका जो आंसर होना चाहिए वो 4 होगा। क्यों, क्योंकि जब अगर देखिए यहाँ पे क्या है, ये मतलब ये बाइट में कन्वर्ट करेगा, और बाइट क्या होता है भाई, 8 बिट का कम्बिनेशंस को हम लोग बाइट बोलते हैं। तो अगर सारा बाइट 0 होगा, 8 मतलब 8 जो बाइट होता है वो 0 to 7, तो 0 to 7 में जितने भी एक एक बीट हो गया, तो उसमें समझिए कि उस बीट का जो दूसरा नंबर बीट होगा वो ऑन होगा, मतलब काउंटिंग। और जो बीट का काउंटिंग स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 1 2 मतलब थर्ड नंबर जो बीट होगा वो आपका क्या होगा, मतलब 1 होगा। तो थर्ड नंबर बीट 1 होने का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए पहला हो गया 2 to the power 0, दूसरा हो गया 2 to the power 1, तीसरा हो गया 2 to the power 2, तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, मतलब इसका रिजल्ट होगा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, इसमें देखेंगे सेलेक्ट में, तो यहाँ पे है इनपुट। जब ये इनपुट 1 होगा तो क्या करेगा, सेलेक्ट क्या करता है कि ये 2 इनपुट है, इस 2 इनपुट को एक टाइमिंग में किसी एक इनपुट को ये अलाउ करता है। कैसे, तो अगर आपका ये जी काइंड ऑफ एक सेलेक्टर है, समझिए कि अगर g इज इक्वल टू 0 है तो जो इनपुट होगा वो आपका 4 आउटपुट में आएगा, मतलब ये जो 4 होगा वो आउटपुट में आएगा। जब g इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो 6 हो जाएगा, मतलब ऐसे g इज इक्वल टू 0 है तो इनपुट 0 का जो भी कंडीशंस होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और g इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो इनपुट 1 में जो कंडीशंस होंगे, जो वैल्यू होंगे, जो डेटा होंगे वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा। बस ये इस तीनों इंस्ट्रक्शन का फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे आ करके इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में फिर से इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। जब ये कंपाइल प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर से हम लोग इसको चला करके देख लेंगे कि हाँ भाई जिस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करना था ये कर रहा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डाउनलोड टू डिवाइस, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, मतलब इनिशियली फर्स्ट टाइमिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, बट जैसे ही एक बार डाउनलोड आपका कंप्लीट हो जाता है फिर ये प्रोसेस को अलाउ कर देगा ईजिली। सेकेंड टाइम से ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है गो ऑनलाइन पे क्लिक किए, और इस गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को हम लोग मतलब एक रन मोड में ले आते हैं, जिससे कि मतलब जिस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट को देख सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करते हैं।
अब देखिए जैसे ही मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक किए हैं तो अभी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही सारा इनपुट आपका जीरो है, बंद है, बंद है, बंद है, तो जो आउटपुट है वो देखिए सबका जीरो है, 0 0 0, और जैसे जैसे ऑन करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग देखिएगा आउटपुट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि i0.0 को, इस इनपुट को हम ऑन करते हैं। ठीक है, तो i0.0 को हम ऑन किए हैं, तो जैसे ही देखिए ऑन किए तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या हो गया जी 3, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो बाइनरी में जो आपका 2 होता है वो बाइनरी का बेस होता है और जो उसका पावर होता है उसका वैल्यू देता है। तो जब इनपुट में हमारा 8 हुआ है तो यहाँ पे देखिए 8 क्या होगा, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम आप लोग को दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 8 ना दे करके अगर मान लीजिए हम देते हैं 2 देंगे तो क्या होगा, तो 2 देंगे तो ये आपका इसका जो रिजल्ट होगा वो 4 होगा। कैसे, तो फिर से इसको हम एक बार डीएक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे आकर के इस वैल्यू को हम एडिट कर देते हैं सो दैट कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, 4 करते हैं। ठीक है ना, तो रिजल्ट कितना देना चाहिए, 2, क्यों, क्योंकि 2 तो बेस है और 2 का पावर 2 होगा तभी वो, और रिजल्टेंट जो होगा वो 4 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इनपुट में दे दिया कितना, 4, तो यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, 2। तो सेव कर दिए हैं, फिर से इसको कंपाइल करके डाउनलोड कर देते हैं, इस बार फास्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो गया ना, फिर से यहाँ पे जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे तो रन मोड में है। देखिए जैसे 48 हो गया ना, तो इसी तरीके से मतलब जो बाइनरीज मतलब जो आपका सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम का क्या बताता है, उसका पावर्स को बताता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे जो दे रहे मतलब ये उसका क्या बताता है, मतलब टोटल वैल्यू होता है और उसके जो पावर होंगे उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 क्या है उसका वैल्यू और ये 2 क्या है उसका पावर, मतलब ठीक है ना। तो ऐसे उसी तरीके से जब मतलब इनकोडर को देख लें तो अब हम लोग बात करते हैं डिकोडर का। अब डिकोडर में देखिए किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले तो इसको देखने के लिए हम लोग i0.1 को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, i0.1 को ऑन करते हैं। ठीक है, इसको ऑन किए। ठीक है, i0.1 को देखिए जैसे ही ऑन किए तो यहाँ पे देखिए हो गया है 2। ठीक है, 2 इनपुट में दिए हैं, तो 2 दिए हैं तो देखिए आउटपुट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है जी, 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही सिंपल इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो उसी तरीके से अगर इसको डीएक्टिवेट करके अगर हम इसको 3 कर देते हैं, यहाँ पे आकर के देखिए इसको 3 कर देते हैं, तो 3 कर देंगे तो अब इसका आउटपुट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे आकर के फिर से सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके यहाँ पे आकर के इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, गो ऑनलाइन करके इसको रन करते हैं। देख रहे हैं ना, देखिए जैसे ही 3 किए इसका देखिए 8 हो गया है ना। तो उसी तरीके से अगर इसको हम लोग 4 करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मतलब ये 2 का पावर है, 2 तो हमारा बेस है और उसका पावर हो रहा है यहाँ पे, तो इसके जस्ट अपोजिट है काम कर रहा है। देख रहे हैं ना कि ये आपको बता रहा था उसके वैल्यू को, ठीक है ना, राइट और ये उसके अपोजिट वैल्यू को ये बता रहा है। जब यहाँ पे हम लोग 3 देते हैं तो उसका पावर मतलब उसका वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यहाँ पे उसका हम वैल्यू को देते थे तो उसके ये मतलब पावर के बारे में बताता था कि क्या है वो। ठीक है ना, अब जब हम लोग डिकोडर को भी देख लिए तो नेक्स्ट आता है मेरा डिकोडर के बाद में इस सेलेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करें, अब इस डिकोडर को ऑफ कर देते हैं और सेलेक्ट वाले स्विच को प्रेस करते हैं। तो डिकोडर को ऑफ करके सेलेक्ट वाले स्विच को ऑन किए। जैसे ही देखिए सेलेक्ट वाले स्विच को ऑन किए हैं तो मेरा क्या हुआ है, यहाँ पे जो देखिए इसका आउटपुट है, उस आउटपुट लोकेशन में यहाँ पे देखिए एक जो आउटपुट है वो कौन सा है, इनपुट मेरे पास 2 था, इनपुट 0 इनपुट 1। तो 0 पे जो वैल्यू है वो 4 है और 1 पे जो वैल्यू है 6 है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही इनेबल इज इक्वल टू 1 हुआ तो ए इनपुट 4 पे जो वैल्यू था उसको एज इट इज ट्रांसफर कर दिया किस में, आउटपुट मेमोरी लोकेशन में 4 को। लेकिन एक कब, क्योंकि g इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, लेकिन जब g इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 देंगे तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को नहीं इस वैल्यू को भेजेगा। मतलब एक काइंड ऑफ सिलेक्शन लाइन है कि मतलब इफ g इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट इज इक्वल टू in0 and if g is equal to 1 then output will be in1, मतलब अकॉर्डिंग टू in1 इस तरीके से। तो इसको भी करके एक बार देख लीजिए, जस्ट इसको डीएक्टिवेट करते हैं और इस 0 को एडिट करके हम यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही 1 करते हैं और 1 करने के बाद फिर से इसको सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे।
ठीक है। करने के बाद सेव कर देते हैं, यस सेव हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे गो ऑनलाइन पे चले गए और यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे g इज इक्वल टू 1 दिए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया है भाई, A6 दिखा दिया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग इस 3 इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, इनकोडर, डिकोडर एंड सेलेक्ट। अगले क्लासेस में हम लोग और भी अगले मतलब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।